साइबर क्राइम जरा संभल कर। और आज हमारा फोकस है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया पर आने वाले एड्स पर, विज्ञापनों पर। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे, इंस्टाग्राम पर भी आपका खाता होगा, यूट्यूब पर भी आप बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करते होंगे। और ऐसे में हमने देखा है, क्योंकि लोगों का चलन और ब्राउजिंग की आदत इतनी बढ़ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो लोग बहुत भर भर के विज्ञापन देते हैं। बहुत सारी नौकरियों के ऑफर्स आपको मिलते होंगे ऑनलाइन, जिसका ऐड लोग दिखाते होंगे। एक क्लिक से आपके सर के बाल आ जाएंगे, ऐसे भी लोग दावे करते हैं। एक क्लिक से आपकी डायबिटीज़ हम ठीक कराने का नुस्खा आपको देंगे, या एक क्लिक से आप पतले हो जाएंगे। इस तरह के बहुत विज्ञापन होते हैं। कई बार एक क्लिक पर आपको करोड़पति बनाने का भी नुस्खा दे देते हैं, और साथ ही आपको रातों रात सेलिब्रिटी बनाने का भी नुस्खा देते हैं। ये जो तमाम विज्ञापन होते हैं, अगर आप इन विज्ञापनों में विश्वास कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे सामने आते हुए हमने देखे हैं, जहां पर लोगों के बैंक में जो पैसे हैं उसका सफाया हो जाता है। यानी मिनटों में पैसे साफ हो जाते हैं, वो हो जाते हैं डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम। अब इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में एक केस आया था जहां पर एक महिला ने बच्चों की मॉडलिंग के एक ऐड को सही समझ लिया। नवजात उनका नया बच्चा, और माता पिता में अक्सर इस तरह के ख्वाब होते हैं कि उनके बच्चे भी सेलिब्रिटी बने। इस तरह के ऐड पर उन्होंने भी क्लिक किया और उनके बैंक से 4 लाख रुपए जो है वो उड़ गए। आज हम इसी तरह के एड्स की बात करेंगे, क्योंकि लगातार आपके पैसों की सुरक्षा और आपके पैसे आपको कैसे ऑनलाइन सही तरीके से ट्रेड करने चाहिए, इन सब बातों पर बात करते हैं। तो आज सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए किस तरह से फ्रॉड होता है आपके साथ, और क्या क्या इनोवेटिव तरीके भी काफ़ी अनोखे होते हैं। जो ताज़ा मामले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन माता को जो है एक टास्क दिया गया था, जो उन्होंने बहुत दिलचस्पी से किया, बहुत इंटरेस्ट लेकर किया। तो किस तरह से ये ठगी के मामले अनोखे होते जा रहे हैं, इनोवेटिव होते जा रहे हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और अनुज, ये जो ठगी का मामला है ये नया नहीं है। नए तरीके का जाल ज़रूर हो सकता है, जहां पर बताया गया कि आपका बच्चा रातों रात मॉडल बन जाएगा, और उस चक्कर में आके जो है 4 लाख रुपए गंवा दिए गए। मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स कितने आम हैं? आज सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अनजान लोगों तक भी बातचीत के जरिए पहुंच सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे इस तरह के फ्रॉड विज्ञापनों की भरमार है। और जैसा कि आपने भी कुछ उदाहरण बताया कि सर पे बाल उगाना हो, या कोचिंग में फर्स्ट नंबर लाना हो, आईएएस में सिलेक्शन हो, या बच्चे का कहीं ऐसी जगह एडमिशन हो जो कि मुश्किल हो रहा है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, रातों रात लखपति करोड़पति बनने का सपना है, ये सारे तरह के ऐड सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, उस पर भी इस तरह के ऑफर्स की भरमार चल रही है। ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, और टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को एंटाइज किया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे लोग पहले से जुड़े हुए होते हैं जो उस गैंग के मेंबर होते हैं, और अपने बारे में लिखते हैं कि मुझे इतना मुनाफा हुआ, या मेरी नौकरी लग गई, या मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई, वगैरह वगैरह। तो आपको कोई भी परेशानी है, सोशल मीडिया पे एक विज्ञापन के माध्यम से उसका सोल्यूशन है, और साथ ही साथ उस गैंग के जो मेंबर्स हैं वो सफलता की कहानियां भी सुनाते हैं। आपने ये जो लास्ट बात कही, मेरे ख्याल से लोग अक्सर इसी में ही, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एंटाइस हो जाते हैं। लोगों की लाइव केस स्टडीज हो जाती हैं। एक आपको मसलन एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर बोल दिया जाता है कि ये कमर का पट्टा लगा दीजिए और आपको इतने इतने रुपए में मिलेगा, और इसको लगाने के बाद आप पतले हो जाएंगे। बाकायदा केस स्टडी के तौर पे कुछ लोग भी सामने आपके खड़े कर दिए जाते हैं स्क्रीन पर, जहां पर वो लोग पतले होते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, देखिए 500 रुपये से, और अब हम बन गए लखपति करोड़पति। तो ये जो एक फॉर्मेट तैयार होता है, एक स्टोरी फॉर्मेट तैयार किया जाता है, ये लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो विक्टिम है, आप जो है ठगी का शिकार जो है तभी होंगे जब आपको पता होगा, अनुज, कि ये सब चीज़ें फर्जी हैं।
मेरे ख्याल से इसकी लोगों में जानकारी को लेकर, जागरूकता को लेकर बहुत बड़ा अभाव है। अक्सर इस तरह की चीज़ें जब टीवी की शुरुआत हुई थी या जब इस तरह के एड्स की ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, अनुज आपको याद होगा उस वक्त इस भी तरह की कोई चीज़ें हमने टीवी पर भी होती हुई देखी हैं। और अब हालांकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक क्लिक पर आप बहुत कुछ करते हैं, तो इसका चलन, इस तरह के ठगी का चलन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। कैसे समझें कि ये सारे एड्स फर्जी हैं? देखिए, ये जो ठग हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा एक्टिव हैं, ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और ये पूरे गैंग्स हैं। ना सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करते हैं और पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों को किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है और जो उनको नॉर्मल चैनल से नहीं मिल रही है या संभव ही नहीं है। जैसे कि सर पे बाल उगाने का एक बड़ा भारी लोगों में इंटरेस्ट है, जिन लोगों के सर पर बाल नहीं है, या बच्चे को आईएएस में सिलेक्शन कराने का एक बहुत बड़ा क्रेज है हमारे देश में, जो कि हर बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों का रिसर्च करके उसके ऐड जो हैं सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं और उनका खूब मजबूती से प्रसारण किया जाता है। विभिन्न गूगल इत्यादि प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, यूट्यूब को करते हैं, इंस्टाग्राम को करते हैं और उन विज्ञापनों को खूब फैलाते हैं। उस पर काफी खर्चा भी करते हैं लोग और उसके बाद कुछ फर्जी केस स्टडीज भी तैयार करते हैं जिसमें उनके अपने ही गैंग के लोग अपनी सफलता के झंडे, अपने बारे में सफल होने के झंडे, या जैसे आपने बताया कि वीडियो बना के पतला होने के बारे में बताते हैं, तो इसको पूरी तरह से करते हैं और फिर लोगों के भ्रम का, डर का और लालच का फायदा उठाते हुए लोगों तक ये एड्स पहुंचाए जाते हैं और उनको लगता है कि वो जैसे किसी जेन्युइन बिजनेस से या किसी संस्था से पूरी तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, पैन नंबर भी दिया जा रहा है, वहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, तो वो थोड़े आश्वस्त रहते हैं कि यहाँ पर कोई नकदी का लेन देन तो है नहीं, सारी की सारी चीज प्रॉपर बैंकिंग चैनल से हो रही है और जो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं ये सारे लोग और शायद उनसे अप्रूव्ड भी हैं। कई बार ऐसे भ्रामक चीजें लिख भी दी जाती हैं, उसके बाद लोग इसमें फंस जाते हैं। निश्चित रूप से ना तो ऐसी सर्विसेज संभव होती हैं और ना ही ये जो ठग हैं वो इस प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराते हैं। आम का सीजन है, मैं आपको बता रहा हूं, इस समय ऐसे एड्स आ चुके हैं कि बहुत सस्ते दामों पर आपको विशेष प्रकार के आम आपके घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बस आप एक क्लिक करिए, ऑर्डर दीजिए, पेमेंट कीजिए और घर बैठे बैठे 10 से 20 किलो रसीले आम, जो कि महाराष्ट्र के और कई अच्छे बड़े पॉपुलर ब्रांड से आपके घर पहुंच जाएंगे। अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 500 या 1000 या 2000 ही होगा, लेकिन अगर लाख या 2 लाख लोगों ने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को लेते हुए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर दिया, तो आप समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड लोगों के साथ हो जा रहा है।